नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। गारंटी यानी जमानत, यह शब्द एक अलग तरह का इत्मीनान देता है, भरोसा देता है। जिस बात की गारंटी मिल जाती है उस प्रोडक्ट का हम निश्चिंत होकर इस्तेमाल करते हैं। मैं धारक को वचन देता हूं टाइप। एक सप्ताह में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही बार बहुत दम के साथ इस गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। आज शहडोल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों के स्वास्थ्य से लेकर उनकी प्रतिभा, उनकी संस्कृति, सभी पर चर्चा की। विपक्ष पर हमला भी बोला और दावा किया कि जनजाति समाज का भला सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। शहडोल ऐसी जगह है जिसके आसपास शहडोल के अलावा अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सीधी, सिंगरौली यानी सभी ट्राइबल जिले हैं। एमपी में 47 विधानसभा सीटें हैं जनजाति समाज के संपूर्ण प्रभाव वाली। 2018 के चुनाव में यही वोटर भाजपा से दूर हो गया था। तब से लेकर अब तक भाजपा के दो शीर्ष नेता यानी पार्टी के मुकुटमणि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 10 से ज्यादा बड़े कार्यक्रम इस समाज के लिए कर चुके हैं। मोदी जानते हैं कि सामने टारगेट ग्रुप कौन सा है, लिहाजा वे आज उन्हीं विषयों पर बोले जो सीधे ट्राइबल समाज से जुड़ा हुआ है, यानी आयुष्मान कार्ड, पेसा एक्ट और जनजाति गौरव व संस्कृति से जुड़े आयोजन पर उन्होंने अपने भाषण को केंद्रित रखा। लेकिन बीच बीच में कांग्रेस को भी वे झूठी गारंटी देने वाला कहना नहीं भूले। तो आज बात करेंगे इसी मसले पर कि ट्राइबल विधानसभा चुनाव में किसके लिए अनुकूलन होगा और किसके लिए चुनौती। क्या गारंटी शब्द एमपी विधानसभा चुनाव में एजेंडे की तरह इस्तेमाल तो नहीं होगा? क्या खटिया चौपाल भारी वोट में तब्दील होगी? एक खास पैनल के पास ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ट्राइबल महिला की छोटी सी बच्ची को दुलार करते, उसे साथ में दिल्ली चलने का न्योता देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर शहडोल की पकरिया की घाट पंचायत की है। पहचान गए हैं? चलो आज मेरे साथ दिल्ली। एक हफ्ते के अंदर एमपी में मोदी की ये दूसरी विजिट थी। आदिवासी बहुल इलाके में पीएम मोदी का महिलाओं और युवाओं से व्यक्तिगत संवाद बहुत लाउड एंड क्लियर तरीके से बता रहा है कि ट्राइबल विधानसभा सीटें भाजपा के लिए क्या मायने रखती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ट्राइबल भाजपा से दूर चला गया था, लिहाजा पार्टी ने अपने सबसे ताकतवर और सबसे भरोसेमंद ब्रांड को आगे कर दिया। इन तस्वीरों से ठीक पहले रानी दुर्गावती गौरव यात्रा समापन के मंच से प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि इस समाज के भले के लिए जितने भी काम हुए वो सभी भाजपा सरकार ने ही किए। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है। झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। एक शब्द मोदी की दोनों यात्राओं में बहुत प्रभावी तरीके से उनके ही द्वारा उच्चारित हुआ है, वो है मोदी की गारंटी। मोदी ने ट्राइबल लोगों को यह इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि यदि कोई दूसरा दल उनका हिमायती बनने की गारंटी दे तो उस पर भरोसा नहीं करना। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेकर कहा कि जनजाति समाज को लेकर कांग्रेस की नीयत में खोट है। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नीयत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। एमपी में 47 विधानसभा सीटें हैं जो ट्राइबल बहुल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को अधिकतर में हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि एमपी के 22 जिलों को प्रभावित करने वाली सिकल सेल एनीमिया बीमारी से लेकर पेसा एक्ट और ट्राइबल महिलाओं और युवाओं से संवाद के लिए स्टार प्रचारक को चुनाव के महीनों पहले ही मैदान में उतार दिया गया। जनजाति समाज जीत की गारंटी किस दल को देगा, ये तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उपाध्यक्ष हैं मीडिया सेल के। बहुत स्वागत है भूपेन जी का। दूसरी मेहमान है नेहा बग्गा, ये बीजेपी की युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है नेहा जी का। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं रमेश शर्मा। रमेश शर्मा साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज कर लेते हैं भूपेन गुप्ता जी से। हम बीजेपी का आयोजन, सरकार का आयोजन पूरे दिन से दिखाई रहे हैं और जाहिर है कि आपने भी थोड़ा चश्मे का ऐनक ऊपर चढ़ा के जरूर देखा होगा। भूपेन जी, आज के शेड्यूल के आयोजन को लेकर आपकी टिप्पणी। देखिए, जो भाषण है वो प्रधानमंत्री के स्तर का नहीं है और ऐसे भाषण सामान्यतः इस बात को दर्शाते हैं कि तनाव बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और जो है भारतीय जनता पार्टी संकट में है। जहां तक गारंटियों का सवाल है, अभी ताजा प्रधानमंत्री जी की गारंटी कर्नाटक में एक्सपायर हो गई है, उनकी गारंटी हिमाचल में एक्सपायर हो गई है, उनकी गारंटी पंजाब में एक्सपायर हो गई है। 20 राज्य उनके नेतृत्व और उनके चेहरे पर लड़े गए, सब जगह चुनाव हारे हैं। जहां पर चुनाव हारे उनमें से कुछ राज्यों में तोड़फोड़ करके रात के 4 बजे जो है शपथ ग्रहण करा के उनने सरकारें बना ली। लेकिन अंततः ये है कि अब उनके जो काम है वो वारंटी पीरियड से भी बाहर हो गया। मध्य प्रदेश में तो वारंटी पीरियड से भी बाहर है। मगर वो तो कह रहे कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी यानी नीयत में खोट, गरीब पर चोट। गरीब पर जो है, गरीब के कारण ही देश खड़ा हुआ जिसे वो बेच रहे हैं। जिन चीजों को वो बेच रहे हैं वो कांग्रेस नहीं खड़ी की है, उन्होंने खड़ी नहीं की। उन्होंने इस देश को पिछले 9 साल में 10 साल में सिवाय बेचने के क्या काम किया है। और इस देश में दो लोग देश के जो है दुनिया के धन्ना सेठ बनाने के लिए उन 2 देशों के हाथ में पूरी दुनिया सौंप दी है। क्या पेट्रोल, क्या बिजली, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा काम है जो उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, नेहा जी को इन करते हैं। नेहा जी, ये जो बाकी बातें कही भूपेन जी ने, उसके अलावा जो एक बात कह रहे हैं वो अंडरलाइन करने वाली लेके आपके पास आऊंगा। वो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हो इलेक्शन के रिजल्ट को लेके, इसलिए ये सब जो आयोजन है वो हो रहा है। देखिए प्रवीण जी, हमने जब से प्रधानमंत्री जी केंद्र में आए हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देखा है कि जब भी वो किसी अभियान को अपने हाथ में लेते हैं तो वो जन अभियान बन जाता है और जनता साथ देती है। सिकल सेल जिस मुद्दे को आज प्रधानमंत्री जी ने उठाया वो आज का कुछ नया तो है नहीं, पर 70 साल में कांग्रेस ने ना उस पर विचार किया, ना उस पर काम किया, ना उस पर चर्चा की, ना जागरूकता के लिए को अभियान चलाया। पर नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो तब भी गुजरात में इस पर काम कर रहे थे। आज जब प्रधानमंत्री हैं तब भी उस पर काम कर रहे हैं। तो जो प्रतिबद्धता है एक समाज को लेकर और खासतौर पर जो आदिवासी समाज जिससे सबसे ज्यादा ग्रसित होता है, विश्व में जो सिकल सेल का नंबर है उसका 50% केवल हमारे देश में पाया जाता है। उस पर अगर चर्चा कर रहे हैं, उस पर अगर जागरूकता फैला रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को उसमें कुछ सकारात्मक जोड़ने के लिए नहीं है। तो आपने देखा कि आप विषय कुछ भी रख लीजिएगा प्रवीण जी, इनके पास रटा रटाया जवाब है, क्योंकि ना अध्ययन करते हैं, ना जनता की चिंता है, ना उनके बीच में जाते हैं और ना विषय की जानकारी है। नंबर दूसरी बात कि आदिवासी समाज का, क्योंकि आपने ये विषय रखा है, तो 15 महीने की वो कमलनाथ जी की सरकार भी देखी थी। सिकल सेल पे कभी चर्चा नहीं करी उन्होंने, कभी इन लोगों के बीच में नहीं गए, कभी अवेयरनेस नहीं फैलाया। दूसरा, जो हमारी बेगा की बहनें हैं, जो सरिया की बहनें हैं, जो आदिवासी बहनों को 1000 रुपए मुख्यमंत्री शिवराज जी दिया करते थे, उसको बंद कर दिया। देश का इतिहास साक्षी है कि टांट्या मामा को तो इन्होंने टेक्स्ट बुक्स में डकैत बता दिया था। और उसी प्रकार से अभी चंद दिन पहले आदिवासी अंचल में कमलनाथ जी गए थे, अपना स्वागत खड़े होकर कराया भव्य माला से। और जहां पर आदिवासी जननायकों का सवाल आया वहां खड़े होकर तस्वीर को हाथ में लेकर बैठे रहे। तो कांग्रेस पार्टी जो छलावा करती है हर स्तर पर इस वर्ग के साथ में, ये हमने देखा है। कांग्रेस पार्टी छलावा करती है। माफ कीजिए, बहुत वक्त दिया। पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को बहुत वक्त देता हूं। रमेश शर्मा साहब को इन कर लेता हूं। रमेश शर्मा साहब, ये तो एक बिल्कुल मतलब दोनों उस लाइन पे कभी बोलेंगे नहीं कि भाई हाँ ये ट्राइबल वोटर के लिए भी एड्रेस था, लेकिन बड़ी सीटें हैं इनकी और बड़ी सीटें, और पिछली बार बीजेपी के साथ मुश्किल हो गई थी, यहां अधिकतर सीटें कांग्रेस के पास आ गई थी। तो ये पूरी कवायद, इस बार का ट्राइबल आपको क्या लगता है कि किधर की तरफ जाता हुआ या किसके तरफ झुक सकता है?
देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को वनवासी क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ, इस बार उसकी भरपाई के लिए पिछले जो 3 वर्ष से जब से दोबारा सत्ता में लौटे हैं मध्य प्रदेश में, बहुत उस बात की चिंता कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो उन्होंने टांटिया भील को लेकर के, बिरसा 10 आयोजन किए हैं दोनों ने, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी ने 10 आयोजन ट्राइबल के किए। तो वो उसमें रानी कमलापति भी उसमें अच्छा, शामिल फिर न केवल ये यात्राएं हो रही हैं, बल्कि जो वनवासी क्षेत्रों के प्रतीक थे उनकी गरिमा को लेकर के भी जो उल्लेख हो रहा है। तो आज भी कहा उन्होंने कि रानी दुर्गावती को लेकर बहुत बड़े बड़े आयोजन करेगी। तो कुल मिलाकर के वो जो घोषणाएं हैं, और आज का भाषण भी प्रधानमंत्री जी को हम 3 बिंदु पर देख सकते हैं। एक बिंदु पर उन्होंने निश्चित रूप से वनवासी समाज का जो स्वत्व और स्वाभिमान का संघर्ष रहा उसका उन्होंने उल्लेख किया। दूसरी जो आनुवंशिक बीमारियों के प्रति जागरूकता थी उसका उल्लेख किया। और तीसरा फिर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला निश्चित रूप से एक राजनीतिक भाषण है और इसको कांग्रेस भी उस ढंग से जवाब देगी। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मेरा इस डिबेट से अलग हट करके आग्रह आपके माध्यम से है कि कुछ मामलों में हमको जैसे स्वास्थ्य को लेकर के राजनीति से ऊपर उठ करके जागरूकता की आवश्यकता है। वनवासी क्षेत्रों में कुछ आनुवंशिक बीमारियां ऐसी हैं जो यदि सावधानी बरती जाए तो बीमारियों से मुक्ति हो सकती है। तो मैं समझता हूं जिस तरीके से राजनीतिक दल के लोग घर घर जाकर के वोट मांगते हैं, पर्चियां बांटते हैं, उस प्रकार इसकी जो सावधानियां हैं आनुवंशिक बीमारियों की, कि मान लीजिए 2 जोड़ा है, दोनों आनुवंशिक है, उन दोनों में आपस में विवाह ना हो तो वो बीमारी नहीं आएगी। तो ये जो कुछ चीजें हैं सावधानी पीढ़ियों तक चलती है वहां, तो गौंड मतलब जो गौंड जनजाति है उसमें भी बहुत होती है, उसमें अभियान उसको छोड़ा जाना चाहिए। और एक बात कहकर के मैं बात को विराम दूंगा कि इसके लिए शेड्यूल क्यों चुना गया। शेड्यूल हालांकि पहले 27 तारीख को आने वाले थे, फिर मौसम की वजह से आ जाए। शेड्यूल जिसका कि थोड़ा सा उल्लेख आपने किया, शेड्यूल एक ऐसा केंद्र स्थान है, इसके आसपास बुंदेलखंड भी, बघेलखंड भी और महाकौशल भी, तीनों क्षेत्रों की वनवासी सीटें मैं समझता हूं करीब 14 से 15 सीटें ऐसी हैं। हाँ बिल्कुल, हमने जिले गिना दिए पूरे डिंडोरी मंडला, बिल्कुल सही। एक बार इन कर लेता हूं भूपेंद्र जी, जो नेहा जी ने कहा उसका जवाब मैं जानती हूं कि आप देंगे ही। दूसरा जो बड़ी बात है कि जो गारंटी लगातार उन्होंने एमपी में भी कहा, माफ कीजिए भोपाल में भी कहा गारंटी, आज शहडोल में भी कहा गारंटी। तो ये गारंटी कहीं इस वजह उस का जवाब तो नहीं है काउंटर के। हिमाचल में आप लोगों ने 10 गारंटी दी थी, कर्नाटक में 5 गारंटी दी थी, तो उनको लग रहा होगा कि एमपी में भी जरूर ये गारंटी के साथ आएंगे, तो काउंटर पहले ही रेडी। पहले तो मैं जो है हमारे प्रदेश की अति विद्वान जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके और पीएचडी कर रखा है, और हम कांग्रेस के बिना पढ़े लिखे लोग उनका जरूर जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर हैं वो, झूठकी यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी की है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी जी के श्री मुख से पहली बार ये शब्द भारत ने सुना या विश्व ने सुना है। इसमें एनीमिया की ट्रीटमेंट जो है सैकड़ों सालों से भारत में हो रही है। किसी डॉक्टर वो कोई बात इनकी सुनेगा मैडम की तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएगा। और मोदी जी ने अगर ये डायलॉग बोला होता जो नेहा जी ने बोला है तो खुदकशी कर लेते डॉक्टर लोग। इसकी ट्रीटमेंट जो है बरसों से हो रही है। हमने टीबी से लड़ाई लड़ी, हमने चेचक से लड़ाई लड़ी, हमने प्लेग से लड़ाई लड़ी। ये हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रहा। और कोई नेताजी नहीं लड़ते हैं लड़ाई, हमारे डॉक्टर्स लड़ते हैं, हमारे वैज्ञानिक लड़ते हैं, हमारे जो है बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट लड़ते हैं। मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है बीमारियों से लड़ाई लड़नी चालू करी है, क्योंकि उनके पास हर विषय का ज्ञान है। वो जो है मंगल पे भी चले जाते हैं और जो है टीका भी बना लेते हैं। हम लोग इतने विद्वान नहीं है, ये बात निश्चित है। और हमें अपनी जो है इस जो कहना चाहिए शिक्षा की गरीबी पे हमें कोई दुख भी नहीं है। अब काउंटर लेकिन जो बात गारंटी की है, गारंटी की, हाँ। ये जो गारंटी, किसकी गारंटी? जिस सरकार की ये हैसियत नहीं है कि जो 20 साल से जो उसका मुखिया है उसके चेहरे पर चुनाव लड़ ले, उसको चेहरे पर ढूंढना पड़ते। जिस भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के चेहरे नहीं बचे, नेहा बग्गा जी आप पार्टी से आई हैं, इनका चेहरा यूज कर रही है बीजेपी। हमारी पार्टी से एक सरदार जी गए, उनका चेहरा यूज कर रही है। पंकज चतुर्वेदी का चेहरा यूज कर रही। इनके पास तो खुद के चेहरे नहीं बचे और ये हमें ऐसे धमकाते हैं जैसे ये पूरा जो है विश्व फतेह करके बाइडेन की जगह खुद। अब जवाब ले लेते सर, बहुत वक्त दिया। दूसरे सवाल में नेहा जी जवाब। देखिए प्रवीण जी, इनकी अपनी बातों से ही कांग्रेस पार्टी की दरिद्रता समझ में आती है कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि आपके जितने लोग हैं आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पूरे देश भर में, विश्व, आप पूरे देश भर में देखिए,
पूरा जो कांग्रेस का संगठन है उसमें क्या सांसद, क्या विधायक, क्या पदाधिकारी, क्या मंडल जिला के कार्यकर्ता, सब इनको छोड़कर जाना पसंद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक परिवार की जो महिमा है वो कांग्रेस पार्टी पे किस तरीके से हावी रहती है, कि कांग्रेस का आज ये हश्न हो रहा है कि देश की सबसे पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी आज विलुप्तीकरण की ओर आगे बढ़ रही है। तो ये प्रश्न तो आपको अपने आपसे और अपनी पार्टी के आला नेताओं से पूछना चाहिए था भूपेश जी, धन्यवाद आपने इसको उठाया। दूसरी बात यह है कि जब प्रश्नों के जवाब नहीं होते, जब तर्क नहीं होता ना, तो आदमी व्यक्तिगत होता है, और मुझे लगता है कि जनता के विवेक पर मैं छोड़ती हूँ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने इसीलिए इनके अध्ययन और उस पर सवाल उठाया था। आपने देखा कि जवाब क्या आया, ये अनीमिया को सिकल सेल अनीमिया से कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि अध्ययन नहीं करना और आके हर चीज को समान एक तरीके से रख देना, यही कमी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी किसी अभियान को उठाया, एक स्वच्छता का अभियान जो हम आप सबकी जानकारी में था, पर आज उसको देश नहीं विश्व देख रहा है कि किस तरीके से हम ओडीएफ हुए हैं, किस तरीके से सबने अपनाया है। हालांकि इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले की थी नेहा जी, जब ये जनजाति गौरव दिवस के समय ये मिशन शुरू किया था, प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। मतलब आज वाला जो ये था वो दूसरा था। मंत्री के तौर पे तो उन्होंने गौरव दिवस के समय इस बात की चर्चा की ही थी, पर जब वो मुख्यमंत्री रहे तब भी इसको लगातार आगे बढ़ाते रहे। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कांग्रेस अपने गारंटी की बात करती है, तो जिनकी खुद की वारंटी नहीं है, जिनकी खुद की गारंटी नहीं है, वो राज्यों में जाके भ्रम पैदा कर रहे थे। आपको भी ध्यान होगा कि 2018 के चुनाव से पहले हमने कई बार इनके वचन पत्र पर चर्चा की थी। ठीक है, बहुत संक्षेप में एक बार भूपेन जी जवाब देना चाह रहे हैं, तो रमेश जी के पास में जा ही नहीं पाऊंगा। छोटा जवाब भूपेन जी, फिर जाना है मुझे वहां। जो हमारी अति विद्वान प्रवक्ता जी हैं, बहुत ही सुंदर उन्होंने जो है प्रश्न खड़े किए हैं कि हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में नहीं जानते हैं। इन्हें पता नहीं है कि मैं सोसाइटी चलाता हूँ, ब्लड डोनेशन कराता हूँ, और जो है इसके लिए सैकड़ों लोगों के ब्लड डोनेशन कैंप लगवाता हूँ, और ये काम मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। जब इनने नाम भी सिकल सेल एनीमिया का सुना नहीं होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, रटवा दिया लोगों ने, तो रट के आ गई हैं। सिकल सेल एनीमिया का सेल कैसा होता है अभी हम पूछ लेंगे। ठीक है सर, वो मैं भी नहीं जानता हूँ सिकल सेल का सेल। एक बार रमेश शर्मा साहब को इन कर लेते, नहीं तो ये बिल्कुल अंताक्षरी हो जाएगी आपके उनके बीच की। 1 मिनट जरूर कहूंगा। हमारी गारंटी बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी गारंटी है। हमारी ये 600 करोड़ वोट, हमारी भी गारंटी, दर्शकों के लिए कुछ गारंटी हमारी भी। सर तीसरे मेहमान को इन करने की गारंटी है प्लीज। तीसरे मेहमान को इन करने की गारंटी है मेरी। 65 पैसे ठीक के पेट्रोल वाले की गारंटी नहीं है सर, ठीक है, सुन तो लीजिए। पहले झूठ बोल के गया इस प्रदेश में। तीसरे मेहमान पहले ही झूठ बोल के गया, जो आज उसकी क्या गारंटी। भूपेन जी नेहा जी प्लीज, तीसरे मेहमान को इन करने की गारंटी मेरी है। मैं भी कुछ अपनी गारंटी पूरी कर लेता हूँ सर। अब तीसरे मेहमान को इन करने की गारंटी मेरी। मैं रमेश शर्मा साहब को इन कर लेता हूं सर। महत्वपूर्ण आज के पूरे बाकी विषय भी आ जाएंगे, सियासी सवाल भी कुछ आने रह गए हैं बाकी। शर्मा साहब, उस पूरे इलाके से मैं भी बहुत अच्छे से वाबस्ता हूं, आप भी जानते होंगे। वहां कोई खास मतलब ऐसा बड़ा लीडर नहीं है महामानव जिसकी तरफ सारे लोग चले जाएं। जैसे मैं उदाहरण तौर पर बताऊं, टंठिया मामा को भगवान का दर्जा जो है बहुत सारे जो जिले हैं वो नहीं देते, बहुत सारी ट्राइब नहीं देते, वो नहीं मानते कि भाई ये हमारे देवता है। ऐसे ही दुर्गावती गौड़ों की आराध्य हैं, वो उन्हें पूछते हैं, बाकी की जो उनकी जनजातियां हैं वो नहीं करती। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई एक नाम लेके उस इलाके में जाया जाएगा, ट्राइबल इलाके में, तो बूमरैंग भी हो सकता है, मैंने पलट भी सकता है मामला? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि वो विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि दुर्गावती जी को एक वर्ग मानता है, क्योंकि दुर्गावती जी चंदेल राजा की लड़की थी, कालिंजर की राजकुमारी थी, वो गोंड रानी थी। तो गोंड जो है जनजाति वो उन्हें बिल्कुल आकर के फिर उनकी गोंड मानने में विवाह हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक वर्ग है जो उनको नहीं मानता, लेकिन उनकी जो वीरता रही है अकबर के आसफ खां के हमले के समय, वो तो स्तुत्य है। बेशक बड़ा नाम है। इसी तरीके से ये बात आपने सही कही। टांटिया मामा को लेकर के मालवा क्षेत्र में जो उनका सम्मान है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं शेड्यूल क्षेत्र में उस समय थोड़ा सा 19 से 20 है, तो वहां इस समय तो कोई एक ऐसा जैसे बिरसा मुंडा, वो कोल जो जनजाति है वो बिरसा मुंडा मानती है। तो निश्चित रूप से ये थोड़ी सी विविधता तो है। तो इसके लिए खुद भी वहां पर
दोनों राजनीतिक दलों को, भाजपा को भी और कांग्रेस को भी, कोई एक ऐसा प्रतीक बनाना होगा जिसमें वोट की बात तो अलग हो जाए। वोट तो ठीक है, व्यक्ति एक बार देगा और घर चला जाएगा, चुनाव आज और कल नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई किसी क्षेत्र में एक प्रतीक ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे पूरा समाज जुड़ा रहे, पूरा समाज उससे प्रेरणा ले और उसमें आगे बढ़े। ठीक है, एक बार नेहा जी का इन कर लेता हूं, फिर मैं जरूर आता हूं भूपेंद्र जी आपके पास तुरंत से। नेहा जी, बहुत सारे मसले आज उन्होंने वहां पर और भी डिस्कस किए, सिकल सेल के अलावा भी ट्राइबल को लेके उन्होंने कहा, उन्होंने जनजातीय महिलाएं जो स्व सहायता समूह चलाती हैं उनसे भी संवाद किया और ये सब किया। तो जो माना जाए कि अब आप लोग मुतमईन हो इस बात को लेके कि आसपास के जितने भी जिले हैं, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल के अलावा सीधी, सिंगरौली, इवन बालाघाट तक मैसेज क्लियर पहुंच गया उस खास जनजातीय समाज में? कुछ चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। चुनाव आते जाते रहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी अपने ध्येय वाक्य से नहीं कहीं पर भी इधर उधर होती। सबका साथ, सबका विकास, और सबके विकास में ये आदिवासी भाई बहने भी हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सरिया बेगा बहनों को जब 1000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी देते थे, तो उसको 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने बंद किया था, वापस से हम दे रहे हैं। आज अगर 46 लाख बहनें जो हैं स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, तो उसमें अधिकतर महिलाएं जो हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं। आज पोषण आहार की जो जिम्मेदारी है उसको तैयार करने की, वो आदिवासी बहनों के हाथों में है। आज अगर आदिवासी बच्चे जो हैं स्किल डेवलपमेंट के साथ में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। आज अगर रानी कमलापति जी के नाम से रेलवे स्टेशन या वो इतिहास वापस से रिफ्रेश होकर हमारे यूथ को, बाकी लोगों को बताया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि कांग्रेस ने तो शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी को डकैत बता दिया था, मामा टंट्या भील को किस प्रकार से पुस्तकों में प्रस्तुत किया था, ये हमारे सामने है। चंद दिन पहले खुद कांतिलाल भूरिया कह रहे थे मैं आदिवासी वर्ग से आता हूं, इसलिए मेरा मुंह बंद करा दिया, मुझे चिट्ठी दे दी, जनता की आवाज नहीं उठाने देते। ठीक है, बहुत तो आपको भी पार्टी आपको वक्त दिया पर्याप्त। भूपेंद्र जी को इनका लेते हैं। भूपेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि भाई आपको ट्राइबल लीडर को अगर मान लो कोई सरकार महिमा मंडित कर रही है, उनका स्तर बढ़ा रही है, तो आपको क्यों दिक्कत है, क्यों परेशान हो आप? तो खुद ही इन्हीं को दिक्कत है, इन्हीं का चीख चिल्ला रही है। अगर हमें कोई दिक्कत होती तो हम रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी क्यों बनाते, जहां पर लाखों जो है स्टूडेंट निकल चुके, रोज रानी दुर्गावती का नाम लेते हैं। हमने शंकर शाह की मूर्तियां लगाई, इनने तो जेल में बंद कर दी थी वो मूर्तियां, अभी छुड़वाई गई हैं। वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उसमें ताला लगा हुआ था, ये मूर्तियां लगाने वाले दिग्विजय सिंह थे। झूठ की इतनी बड़ी विश्वविद्यालय जहां से ये लोग ग्रेजुएट होके आते हैं, हमें हैरानी होती कि इनको कुछ पता भी नहीं है कि इनका इतिहास क्या है, ये कौन मूर्ति कब लगाई गई, इन्हें जो है ये भी नहीं पता है। सुन लीजिए, अभी तो आप धीरज धरिए, आपको हमने बड़ा प्यार से सुना है। इनको ये भी होश नहीं है कि जिन आदिवासियों की ये लंबरदार बन रही हैं, इन्हीं की मोदी की सरकार ने ये सिद्ध करके बताया है कि उनको करोड़ों आदिवासियों को, और इसी क्षेत्र में जहां पर श्रीमान जी खटिया पे बैठे थे, वहां पर उनको पोल्ट्री ग्रेड का चावल खिलाया गया है। इन्हीं की सरकार ने पकड़ा, हमने नहीं पकड़ा, मोदी जी की लैब ने पकड़ा है। इन्हें इस बात की शर्म नहीं है, ना लज्जा है। लेकिन दावे देखो आप, सहरिया का नाम ठीक से बोल नहीं पाती, सरिया सरिया कर रही हैं, लेकिन बातें ऐसे कर रही हैं जैसे इनने महान कर दिया। सहारिया सहारिया सुन लीजिए, सहारिया जाति के साथ तो आपने इतने पाप किए हैं। 20 साल हो गए, आप सुन लीजिए, 20 साल हो गए, आप उनका कुपोषण दूर नहीं कर पाई। उनका पोषण आहार लूट के खा गई आप, उनका पोषण आहार लूट के खा गई आपकी सरकार। आज जो है सहरिया शिवपुर चले जाइए, आपने जितने जिले में आज से 2003 में जितने जिलों में कुपोषण था, आज उसके अलावा 10 जिलों में कुपोषण पहुंच चुका है। ये आपकी सरकार की असलियत है, काला चेहरा है आपका। आप जो है कितनी भी गंगा में भी मुंह धोएंगे तो साफ नहीं हो सकता। ये आपकी सरकार का हालत है। ठीक है, आपको इसलिए चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि आपकी दुकान बंद कर दी मैंने। ठीक है सर, ठीक है। तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, सुनने की क्षमता, तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं सर। तीसरे मेहमान झूठ जो है जनता देख रही है। ठीक है, तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं सर। तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। भूपेंद्र जी प्लीज, तीसरे मेहमान को। शर्मा साहब, एक और जो बात है वो है कौन प्रत्याशी चयन। ये बहुत बड़ा चुनौती दोनों पार्टियों के साथ है। हम ट्राइबल के संदर्भ में बात करेंगे, माने जाहिर बात है कि ये जो भी बहस, और चाहे स्टूडियो में हो रही है, बाहर हो रही है, वो एनजीओ चलाने के लिए नहीं हो रही, फाइनल तो वोट के लिए ही होगा। तो प्रत्याशी चयन की अगर हम बात करें, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्हें अगर नहीं बदला गया तो उसी जनजाति समाज के लोग अपने ही जनजाति उस लोकल लीडर के लिए के खिलाफ हैं?
ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। इस बार दोनों ही पार्टियों को, विशेषकर भाजपा को अधिक प्रत्याशी चयन की सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी पड़ेगी। इस बार भी अगर 2018 का चुनाव देखेंगे तो 2018 में भाजपा का वोट का परसेंटेज कम नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो भाजपा विरोधी वोट था उसको केंद्रीकरण किया और वो बराबरी पे पहुंची और कहीं ना कहीं 2-4 सीट उनकी ज्यादा आई। और ये जो सीट उनकी ज्यादा आई, कुछ सीटें निश्चित रूप से प्रत्याशी चयन के कारण भाजपा हारी थी। इस बार भाजपा को न केवल ये बनवासी क्षेत्र में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्याशी चयन की बहुत सावधानी बरतना पड़ेगी। कांग्रेस को भी उसके मुकाबले में ऐसे प्रत्याशी उतारना पड़ेंगे कि जहां पर भाजपा प्रत्याशियों का अगर असंतोष है तो वो उसका लाभ उठा सके, जैसा उन्होंने 2018 में। तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों के सामने इस बार प्रत्याशी चयन का मामला बहुत विकट है। क्योंकि मुझे जो लग रहा है, बहुत छोटा, जी बोलिए चाहता हूं, इस बार का चुनाव मान करके चलिए, पिछली बार का चुनाव मैंने हर चैनल पे कहा था कि एक सीट का होगा, इस बार एक कदम आगे, इस बार का चुनाव एक वोट का होगा, एक वोट का होगा। बहुत छोटा जवाब आपसे चाहूंगा, बिल्कुल वक्त फिसल गया नेहा जी। क्या ट्राइबल लीडर भी कुछ बदले जाने जरूरी हैं, आपको लगता है, आपकी पार्टी के अंदर भी टिकट के लिहाज से? देखिए, जो भी कैंडिडेट होता है वो तो परिस्थितियों के हिसाब से कैंडिडेट का चयन किया जाता है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा, वो जो भी होगा, वर्तमान होगा, अलग होगा, ठीक है। भूपेन जी, आपके यहाँ के ट्राइबल लीडर बदले जाने जरूरी है, आपको लगता है? बिल्कुल, बस खत्म ही, क्लोजिंग रिमार्क ले लेंगे। बीजेपी का तो कैंडिडेट चेंज हो ही रहा है। इनने तो उसका जो है, इसके इन्विटेशन कार्ड में नाम ही नहीं लिखा बिसाऊ लाल का, हिमाद्री का। तो इनने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि इनकी टिकट कट रही है। तो फिर ले लोगे वापस उन्हें? अरे भाई, ये तो मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो इस तरह का काम अपमान करते नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं, तो फिर तो नहीं ले लोगे, बना दें और उसको संसद भवन के उद्घाटन में भी नहीं बुलाएं। ठीक है सर, साहब का, ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, किसी खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए BS TV।